सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला दिव्यांग उम्मीदवारों के साथ हो रहे अन्याय पर आया है। सोचिए, आपने कड़ी मेहनत की, परीक्षा दी और अच्छे अंक भी हासिल किए। आपके अंक जनरल कैटेगरी से ज़्यादा हैं, तो होना क्या चाहिए था कि आपको जनरल कैटेगरी से चयन मिलना चाहिए था। लेकिन अभी तक होता क्या आ रहा था कि दिव्यांग उम्मीदवार जो चाहे जितने अंक ले आए, उन्हें हमेशा पीडब्ल्यूडी कोटे में ही गिना जाता था। नतीजा यह निकलता था कि कई बार जो दिव्यांग छात्र थोड़े बहुत कम अंक लाते थे, उन्हें मौका नहीं मिल पाता था। यही मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता शामिल थे, उन्होंने ये फैसला दिया कि अगर कोई दिव्यांग उम्मीदवार सामान्य कट ऑफ से ज़्यादा अंक लाता है तो उसे जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाना चाहिए। उसे सिर्फ पीडब्ल्यूडी आरक्षित कैटेगरी में ही सीमित नहीं रखना चाहिए। जस्टिस संदीप मेहता ने साफ कहा कि ये जड़ और स्थिर रवैया दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए नुकसानदायक है, और तो और ये सीधे तौर पर 2016 के दिव्यांग अधिकार अधिनियम राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के सेक्शन 34 का उल्लंघन है। देखिए, अभी तक सिस्टम क्या चल रहा था, अगर कोई परीक्षा होती है तो उसमें अलग अलग कट ऑफ तय किए जाते हैं, जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी। अब मान लीजिए जनरल का कट ऑफ 150 अंक है और पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ 100 अंक है। अगर कोई दिव्यांग छात्र 160 अंक लाता है तो वो जनरल कैटेगरी से ऊपर है, लेकिन अब तक प्रक्रिया में उसे जनरल लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता। उसे सीधे पीडब्ल्यूडी रिजर्व सीट में डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है कि उस दिव्यांग छात्र की मेहनत और मेरिट को जनरल कैटेगरी में गिना जाना चाहिए था, लेकिन वो गिना जाता है पीडब्ल्यूडी कट ऑफ के तहत। और दूसरा कि जो सीट किसी और दिव्यांग व्यक्ति के काम आ सकती थी, वो सीट भी खत्म हो जाती है। सीट तो उस व्यक्ति ने ले ली जो 160 अंक, जो मेरिट लेके आया जनरल की, उसने ले ली। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरी व्यवस्था जो है वो अन्यायपूर्ण है। दिव्यांग उम्मीदवार अगर मेरिट से जनरल में जा सकते हैं तो उन्हें वहां जाना चाहिए, तभी पीडब्ल्यूडी आरक्षित सीटों का सही इस्तेमाल होगा। और जिन दिव्यांग उम्मीदवारों के कम अंक आए हैं उन्हें भी बराबरी का मौका मिलेगा। कानून क्या कहता है? राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 की बात हुई थी, तो ये क्या कहता है? इसकी सेक्शन 34 के अनुसार हर सरकारी संस्थान में कम से कम 4% सीटें जो है वो दिव्यांग लोगों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। इसके अलावा ये 4 सीटों में को भी अलग अलग विकलांगता के आधार पर बांटा जाता है। लेकिन इस कानून का मतलब ये नहीं है कि अगर दिव्यांग व्यक्ति मेरिट से जनरल में जा सकता है तो उसे भी मजबूरी बस आरक्षित सीट में ही डाल दिया जाए, बल्कि कानून का असली उद्देश्य तो दिव्यांग लोगों को उनके हक का अवसर देना और सम्मान देना है। देखिए, इस पूरे निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने अपवर्ड मूवमेंट शब्द का इस्तेमाल किया। इसका क्या मतलब होता है? अगर कोई आरक्षित वर्ग एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यू उम्मीदवार अच्छे अंक के दम पर जनरल कट ऑफ से ऊपर चला जाए तो उसे जनरल कैटेगरी में गिना जाना चाहिए। इसके फायदे भी होते हैं। उस उम्मीदवार को उसकी असली मेरिट का सम्मान मिलता है। दूसरा, आरक्षित वर्ग की सीटें खाली रहती हैं ताकि बाकी योग्य उम्मीदवारों को भी मौका मिल सके। तो जरूरी बदलाव क्यों है? न्याय का सवाल। देखिए, दिव्यांग उम्मीदवार भी मेहनत करके अच्छे अंक लाते हैं। अगर उन्हें जनरल में जगह नहीं दी जाएगी तो ये उनके साथ अन्याय होगा। दूसरा, आरक्षण की असली ताकत। आरक्षण का मतलब ये नहीं कि मेरिट से आगे बढ़ने वालों को भी मजबूरी में आरक्षित सीट में गिना जाए। आरक्षण का असली उद्देश्य तो जो पीछे रह गए हैं उन्हें मौका देना है, दूसरों को भी अवसर। अगर अच्छे अंक लाने वाले पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार जनरल कैट सीट में जाएंगे तो पीडब्ल्यूडी आरक्षित सीटें खाली रहेंगी। इसका फायदा उन उम्मीदवारों को मिलेगा जिनके अंक थोड़े कम हैं। ये सुधार सुनिश्चित करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग उम्मीदवार सरकारी सेवाओं और नौकरियों तक पहुंच सकें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सीधे पूछा है कि आखिर क्यों अब तक दिव्यांग उम्मीदवारों को जनरल कैटेगरी में अपवर्ड मूवमेंट में नहीं लिया गया। यह तो सीधे सीधे कानून और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। देखिए, अब क्या हो सकता है कि केंद्र सरकार इस पर सही नियम बनाए तो आने वाले समय में दिव्यांग उम्मीदवारों को फायदा मिलेगा। उन्हें उनकी मेहनत और मेरिट का सही सम्मान मिलेगा। पीडब्ल्यूडी आरक्षण का लाभ भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा। ये फैसला सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि दृष्टिकोण बदलने की कोशिश है। दिव्यांग लोग अगर मेहनत करके
जनरल कैटेगरी के स्तर तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें वही दर्जा मिलना चाहिए, ना कि उन्हें जबरन आरक्षित में डालकर दूसरे उम्मीदवारों का हक छीना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, दिव्यांग उम्मीदवारों को आरक्षण की मजबूरी नहीं बल्कि मेरिट की आज़ादी चाहिए।